हेलो स्टूडेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट आने लग जाते हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है 8-9 फरवरी को होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब हम क्या उम्मीद करें, हम क्या, हमारे पास मोटिवेशन है क्या, कोई फिक्स डेट है कि एग्जाम यहाँ अब हो जाएगा? क्लियर। क्योंकि मोटिवेशन होता है तो एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट पढ़ने का मन करता है, नहीं तो ये लगने लग जाता है अभी एग्जाम डेट और है, धीरे धीरे काम करता हुआ चलूंगा तो तब भी उस डेट तक जाके ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर वो डेट, एग्जाम डेट आ जाती है और फिर भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता और हमें वो चीज लास्ट टाइम पे आके बर्डन फील होने लग जाती है। तो भाई इन चीजों से कैसे ओवरकम किया जा सकता है और हम आगे की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, उन सभी बातों पे विचार करेंगे। भैया पहले तो आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होना था। दिसंबर में ना हुआ क्योंकि हमारे पास चेयरमैन नहीं थे। ठीक है, चेयरमैन नहीं थे। क्लियर। चेयरमैन ना होने के कारण वो एग्जाम नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोगों को पता है चेयरमैन आए तो भाई हमारे टेंडर ही नहीं था। क्लियर। किसी कंपनी को टेंडर ही नहीं दिया कि एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। फिर वो टेंडर अभी 17 जनवरी को हुआ। क्लियर। अब पहले तो एग्जाम डेट हमारे हुआ था कि भाई जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में हमें लगा था कि हो जाएगा। जनवरी को जब ये एग्जाम नहीं हुआ था तो मैंने बोला था कि भैया आपका जो एग्जाम है ना, कि वहां नेट की जो डेट्स थे ना उससे मिसमैच हो रहा था। तो कि भैया अब तो ऑफिशियल ही आएगा ना तभी कुछ कहा जा सकता है, तो इससे अलावा हम कुछ कह ही नहीं सकते। क्योंकि कोई भी भिवानी बोर्ड ऑफिशियल्स में है तो वो इतना तक नहीं क्लियर करता कि एग्जाम इस डेट को है। वो ये कहता है कि एग्जाम डेट भाई अब हो सकता है, इस मंथ हो सकता है, उसके वो खुद चीजें लीक नहीं करता है। तो फिर उसके बाद जो हमारा एक प्रस्ताव आया, एक प्रकार का प्रपोजल आया कि जो एग्जाम है ना वो 8-9 फरवरी को हो जाए। क्लियर। भाई भिवानी बोर्ड ने, हाँ, क्लियर, 8-9 फरवरी को। अब जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आते लग रही है तो अब ये 8-9 फरवरी भी पॉसिबल नहीं लग रहा। भाई ऐसा है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो फरवरी में हो जाना ही चाहिए, क्योंकि हमें जहां तक पता चलता है अपने लिंक्स के द्वारा, अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के द्वारा, कि आपका एग्जाम तो फरवरी में ही हो जाना चाहिए। क्लियर। बट एक वही बात, जब तक ऑफिशियल नहीं आ पाता तब तक कुछ कहना पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर। अब मैं वीडियो बना दूं, ये कर लो वो कर लो, तो भाई ये एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट है, तो इन चीजों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि एग्जाम डेट भाई 10-15 दिन ऊपर नीचे। क्लियर। कि भाई एग्जाम हो कभी भी हो जाए, हमें कोई देना देना नहीं है। हम बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि फरवरी में भी एग्जाम नहीं होता है तो आप लोगों को पता है कि भाई 27 फेब से तो हमारे क्या हो जाएंगे, भिवानी बोर्ड के 10th और 12th के प्रैक्टिकल्स और एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि क्या सर फिर उसके बाद तो अप्रैल ही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई इतना लंबा ना खींच के, क्योंकि जो हमारा स्टेट का एग्जाम होना तो वो तो 2 ही दिन का होना है। ठीक है, एक सैटरडे एक संडे। और 10वीं और 12वीं के एग्जाम तो काफी दिन लेंगे। क्लियर। तो भाई प्रेशर सभी पे होता है कि भाई इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का। क्लियर। तो और साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाने हैं। तो भाई इस कारण से जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक तो कहना पॉसिबल है नहीं। बट जो एग्जाम की पॉसिबिलिटी जहां तक है, लिंक हमारे निकलते वो यही कहते हैं कि एग्जाम फेब में हो ही हो जाना चाहिए। क्लियर। बट आप लोगों को एक मोटिवेशन, तो यही मोटिवेशन है क्योंकि ये एक प्रकार का क्वालिफाइंग एग्जाम है और मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने एम को अचीव करने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं इस देश की प्रगति में एक छोटी सी भूमिका निभाने वाला हूँ एक टीचर के रूप में, जो मैं इस देश की सोच को क्रिएटिव बनाऊंगा। क्लियर। आधुनिक चीजों से लिंक करेंगे, मैं उन बच्चों को टीच करूंगा जो आने वाले इस देश का भविष्य होंगे, उस देश के भविष्य में मैं एक छोटी सी भूमिका अदा करूंगा। तो इस मोटिवेशन के आधार पे हम लगातार काम करते रहिए। क्लियर। और बाकी हम आपको कुछ, आपने हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में एस्टेट संजीवनी को देखिएगा। बेस्ट वीडियोज हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी है, स्मार्ट अप्रोच है, प्रीवियस क्वेश्चन की अलग से प्लेलिस्ट है। क्लियर। प्रीवियस क्वेश्चंस की अलग से प्लेलिस्ट है, टीजीटी के अलग से प्लेलिस्ट है। आप और चेक करोगे ना, जितना तो दूसरे पेड कोर्सेज में भी नहीं पढ़ा कि वो हमने फ्री में कर रखा। क्लियर। और कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है सर हम मॉक टेस्ट लगाए तो कहाँ से लगाए, तो आप लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाइएगा।
लवी मैथमेटिक्स ऐप पे आपको स्टेट के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स ऐप पे जाइएगा और वहाँ पे टेस्ट पास में जाइएगा। टेस्ट पास में 1 साल के लिए आप लोग वहाँ से, वो अलग अलग कैटेगरी है भाई, डिफेंस की अलग से कैटेगरी है, टीचिंग एग्जाम की अलग से कैटेगरी है, टीचिंग एग्जाम में कौन सा एग्जाम है, सीटेट है या एसटेट है, उसकी अलग से वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो बहुत बेहतरीन ढंग से। क्लियर, आप इन चीज़ों का फायदा उठाइए। और भाई हमारा, आप लोगों को पता है कोई स्टूडेंट DSSB के लिए तैयारी कर रहा है तो हमारे साथ मिलजुल के काम करिएगा, वहां से आप लोगों को DSSB का कोर्स हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है, और रिजनी का भी रेडी कर रहे हैं, तो आप वहां से इन चीजों का फायदा उठा सकते हो। कुछ बैचेज अपकमिंग है जो आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले, ठीक है। तो बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लगातार काम करते रहिए और इन चीज़ों का जो फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट करवा रखा, पूरा कंटेंट करवा रखा, तो उन चीज़ों का फायदा उठाइएगा। फिर भी लगे हमें तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो लवी मैथमेटिक्स ऐप पे DSSB वाला जो हमारा सेक्शन है वहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हो। और वहाँ से, क्योंकि मैथ तो मैथ ही है, क्लियर, वो प्रीवियस क्वेश्चन है DSSB के, ठीक है ना, वो भी हमारा TGT में तो काम आने वाला है, PRT में काम आने वाला है, कॉमन सेक्शन के लिए काम आने वाला है, तो उन चीज़ों का फायदा उठाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।